एक छोटा बच्चा, उम्र 2 वर्ष 3 महीना, अचानक खेलते खेलते रामायण की लंबी चौपाई बोलने लगता है। घर वाले सुनकर हैरान। दादी ने पूछा, कहवा से सिखला बबुआ रामायण? तब तोतली जुबान में उत्तर आता है, बाबा पढ़त रहन, सुन के सीख गए ने। यह है सत्यम का छोटा सा परिचय। सत्यम जिसने महज 12 वर्ष की छोटी उम्र में आईआईटी एग्जाम में सफलता पाकर बिहार का नाम सुर्खियों में ला दिया था। फ्रेंड्स, सत्यम जहां उनकी उम्र के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे भी शायद ही कभी अपनी स्कूली परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने से आगे का लक्ष्य रखते हैं और उनमें से अधिकांश आमतौर पर अपना समय वीडियो गेम खेलने और टेलीविजन देखने में बिताते हैं, सत्यम ने अपना समय अपने सपने को साकार करने में लगाया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सत्यम की पूरी कहानी जानते हैं कि सत्यम आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अभी कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। हाय, दिस इज आशीष शरण एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सत्यम जिसने महज 12 वर्ष की छोटी उम्र में आईआईटी एग्जाम में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जाम में सफलता पाकर बिहार का नाम सुर्खियों में ला दिया था। दादाजी रामलाल सिंह यह कहकर फूले नहीं समाते थे कि जिसका बाप चौथी बार में मैट्रिक पास किया हो, उसके बेटे ने छोटी उम्र में ही आईआईटी एग्जाम पास करके पूरे गांव ही नहीं पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन कर दिया था। जिला आरा गांव बखोरापुर का रहने वाला सत्यम 8वीं तक स्कूल नहीं गया था। घर में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। पूरी तरह किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले सत्यम को स्कूल इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। दादा रामलाल सिंह बताते हैं कि हमारा बेटा यानी सत्यम का पिता सिद्धनाथ बहुत ही सीधा इंसान थे, शंकर भगवान के भक्त थे, हमेशा पूजा पाठ में ही रहते थे, इसलिए उसे बच्चों की पढ़ाई से खास लेना देना नहीं था। यही वजह है कि उसने अपने दोनों बेटों का नाम भी सत्यम और शिवम रखा था। उसी तरह सत्यम के चाचा पशुपति सिंह जी बताते हैं कि जब हमें लगा कि सत्यम में विलक्षण प्रतिभा है तब पूरा परिवार उसे पढ़ाने में जुट गया। महज 7 वर्ष में ही मैंने और सत्यम की दादी कुसुम देवी उसे लेकर कोटा चले गए क्योंकि उसे आगे पढ़ाना था। वहां रेजिडेंस संस्थान के डायरेक्टर आर.के. वर्मा से मिले। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को देखकर पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर हमसे कहा पहले बच्चे की पूरी पढ़ाई करवाइए। उन्होंने ही 1ली से लेकर 8वीं तक की किताब सत्यम को लाकर दी थी। सत्यम ने बताया फ्रेंड्स कि उन किताबों को मैंने 6 महीने में ही पूरा कर लिया। इसके बाद स्पेशली ऑर्डर लेकर कोटा डाइट से राजस्थान बोर्ड की 8वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद मॉडर्न स्कूल राजस्थान से पढ़ाई शुरू कर दी। 12वीं क्लास में सत्यम अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दिए और सफलता भी पाई। अभी कहां और क्या कर रहे हैं सत्यम? फ्रेंड्स, सत्यम ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से शामिल एप्पल, गूगल और फेसबुक में इंटर्नशिप करने का मौका तो मिला, लेकिन उन्होंने एप्पल को चुना और 3 महीने की इंटर्नशिप स्विट्जरलैंड के शहर में पूरी की और फिर एप्पल में ही नौकरी करने लगे। सत्यम की इस कामयाबी पर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे बिहार के लोग खुश थे। सत्यम के मुताबिक फिलहाल वह अमेरिका से पीएचडी कर रहे हैं। एआई तकनीक पे सत्यम ने क्या कहा? सत्यम ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहा कि यह मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। सत्यम ने एक मीडिया चैनल को बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक जो है वो बड़ी क्रांति है। मुझे लगता है कि यह मानवता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी साबित होगी। इसका आने वाले समय में लाभ दिखेगा। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative videos. Thank you.